आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में मायावती ने एक ऐसा ऐलान किया था जिससे कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी और साथ ही साथ भाजपा को भी बड़ा नुकसान होता दिख सकता है। लेकिन अब मायावती को उल्टा इस बात का नुकसान मिलेगा कि उन्होंने ये ऐलान क्यों किया। जानकारी दे दे कि 15 जनवरी को जब मायावती का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने साफ कहा कि आने वाले चुनावों में वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने कुछ बातें साफ नहीं करी थी। इस बात से इशारा मिला क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब के दौरे पर गई यहाँ पर मायावती, और उस दौरान उन्होंने अकाली दल के मुखिया नेता से यहाँ पर जो मुलाकात करी, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर से। उसके बाद उन्होंने साफ ऐलान करा है, एक तरीके से संदेश मिलता नजर आ रहा है सूत्रों के अनुसार, कि लोकसभा की कुछ सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन सी वो सीटें होंगी उस पर बहुत जल्द ऐलान भी किया जाएगा। और आने वाले जो कुछ भी छोटे मोटे चुनाव होंगे उनमें भी अकाली दल के साथ मिलकर बसपा चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो यानी कि मायावती ने भी बड़ा खेला कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई थी उसको चौकोणीय कर दिया गया। आपको बता दें कैसे यहां पर मायावती ने भाजपा, सपा, कांग्रेस के खिलाफ बसपा को भी अब मजबूती से दिखाने की मंशा जताई है। लेकिन शायद उनका ये दाव उल्टा पड़ता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे, मुलायम सिंह यादव वहां पर मौजूद थे, सोनिया गांधी थी और साथ ही साथ आरएलडी के भी शानदार नेता वहां मौजूद थे। तो उन्होंने गठबंधन किया, सपा के साथ आगे गई गठबंधन करके। जो पार्टी 0 सीट पर थी लोकसभा में, उसको 10 सीटों का फायदा हुआ। तो गठबंधन से ये मुमकिन हो पाया था। लेकिन मायावती को उस समय लग रहा था कि हमें और ज्यादा फायदा मिल सकता था। कांग्रेस की वजह से और सपा की वजह से हमें नुकसान मिला। इसी वजह से उन्होंने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है। क्योंकि हर कोई यही सवाल खड़े कर रहा कि पहले मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद अकाली दल से जाकर मुलाकात कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? तो ये बात साफ हो गई कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में लागू होगा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसी जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है। तो मायावती का ये फैसला उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आएगा और साथ ही साथ उनको भी ज्यादा यहाँ पर सोच विचार करने के लिए मजबूर करेगा कि 80 लोकसभा सीटों पर कैसे अपने यहाँ पर अपने नेताओं को उतारा जाए जो यहाँ पर उनकी जीत की दावेदारी दिखाए। जब उन्होंने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में चुना था तो उन्होंने साफ कहा था विश्वनाथ ने कि हमारा अगला जो टारगेट है वो है मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की यहां पर बात दूर, अभी मायावती कहीं भी किसी भी यहां पर मैदान में नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत कर चुकी है, सपा भी धीरे धीरे मजबूत कर चुकी है, भाजपा तो मजबूत थी ही। तो ऐसे में बसपा के लिए क्या चुनौतियां होंगी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।